मोदी सरकार को रूस से तेल की खरीदारी बहुत महंगी पड़ने लगी। ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। भारतीय एशिया पर आयद अमरीकी टैरिफ 50% हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, मजीद पाबंदियां भी लगाएंगे। रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। चीन पर टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। ट्रंप का माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा, अगर यही चीजें अमेरिका में बनाई जाएंगी तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक साल पहले अमेरिका को दिवालिया कहा जाता था। आज टेक कंपनियां हमारे यहाँ अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रही हैं। एप्पल समेत कई कंपनियां अमेरिका वापस आ रही हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप ने भारत की जानिब से रूस से तेल खरीदारी जारी रखने पर मजीद टैरिफ आयद किया। ट्रंप ने मजीद टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए। भारतीय ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी की मोदी पर खड़ी तनकीद। कहा, गैर मुनसिफाना तिजारती मुआहदे में भारत को धौंस देने की कोशिश है। मोदी अपनी कमजोरी अवामी मफादात पर गालिब ना आने दे। भारतीय वजारत खारजा का कहना है अमरीका का 25% इजाफी टैरिफ गैर मुनसिफाना और बिला जवाज है। अमेरिका के साथ भारत के 5 मुज़ाकराती दौर हुए। भारत फिर मुआहदा करने में नाकाम रहा। खबर एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने जापान, यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के साथ बेहतर मुआहदे किए। सियासी गलतफहमियों और करवाहट ने अमेरिका और भारत का तिजारती मुआहदा तोड़ दिया। 190 अरब डॉलर की 2 तरफा तिजारत खतरे में पड़ गई। रॉयटर्स उधर भारतीय मीडिया का नए टैरिफ पर वावेला, ट्रंप के खिलाफ जहर उगलना ना छोड़ा। पाक फौज के 3 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूम में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का हमला। मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत पाक फौज के 3 जवान शहीद। दीगर शोहदा में नायक इब्ने अमीन और लांस नायक मोहम्मद यूनुस शामिल। ISPR के मुताबिक 5 और 6 अगस्त की दरमियानी शब फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने फोर्सेज की गाड़ी को देसी साख्ता बारूदी सुरंग से निशाना बनाया। फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर आज़म की फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले की मुसम्मत। पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, पूरी कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पुलिस इंतजार करती रह गई, कोई एहतजाज के लिए नहीं आया। गालम गलोच, गिरेबान पकड़ लो वाली सियासत हमारी कारकर्दगी से दफन हो गई। फितना फैलाने वाले क्या जाने खिदमत का मजा क्या होता है। मरियम नवाज का नाम लिए बगैर PTI पर वार। कहा, अवाम अब एहतजाज और धरनों से उताक चुके। अवाम ने फसादियों के हकीकी चेहरे पहचान लिए। पंजाब का मुकद्दर अब साजिशों पर नहीं, कारकर्दगी पर लिखा जाएगा। अपनी छत अपना घर मंसूबे की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, 19 अज़ला से अपनी ज़मीन अपना घर मंसूबा शुरू कर रहे हैं। जिनके पास ज़मीन नहीं उन्हें प्लॉट देंगे। पहले मरहले में मुफ्त 2000 प्लॉट दिए जाएंगे। लाहौर में पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांसिट चलेगी। मरियम नवाज ने SRT में अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट मॉनिटर किया। मरियम नवाज का पंजाब के लिए 1100 इलेक्ट्रिक बसें लाने का भी ऐलान। तहरीक इंसाफ का अपने अरकान की नाअहली का नोटिफिकेशन चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है अपोजिशन लीडर उमर अयूब ही रहेंगे, ये सीट उनकी है। उमर अयूब बोले, कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर्स को गैर कानूनी तौर पर नाअहल किया गया। बोगस केसों में 10-10 साल कैद की सजा हुई। कैद तो नवाज शरीफ को होनी चाहिए जिन्होंने गाड़ियाँ चोरी की। जरताज गुल बोली, बगैर जुर्म जो सजा मिली मुल्क की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। 17 सीटों वाली जमात को हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया। पेशावर हाई कोर्ट से शिबली फराज और जरताज गुल को 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत मिल गई। नाअहली के खिलाफ PTI अरकान ने असम्बली की। पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी वॉक की कोशिश। पुलिस ने पार्लियामेंट हाउस के मरकजी गेट पर रोक लिया। इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा, इलेक्शन कमीशन 5 अगस्त के नोटिफिकेशन पर मजीद कार्रवाई न करे। इलेक्शन कमीशन और फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी।
चेयरमैन पीछे बैरिस्टर गोहर ने 5 अगस्त का एहतजाज कामयाब करार दे दिया। कहा पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ, लोग सड़कों पर थे, शहरियों ने बानी की सजा के खिलाफ मुजाहरे किए। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा हिकमत अमली कामयाब रही, आगे मजीद बेहतरी आएगी। अगर MNAs एहतजाज में शामिल न होने की कोई माकूल वजह ना बता सके तो जवाब देना पड़ेगा। अलीमा खान ने कहा कराची, लाहौर और पेशावर में लोग निकले, अरकान असम्बली कल नहीं आए तो कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे। वफाकी वज़ीर क़ानून की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा क्रिमिनल लॉ में जिन तरमीम पर एतराज़ हैं आएँ बैठ कर बात करें। 9 मई मुकदमात का ये फॉरम नहीं, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अदालत से रुजू करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा पार्लियामेंट के दरवाजे पार्लियामान के अरकान पर बंद कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन दफ्तर में बैठ कर किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। कौमी असम्बली में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की करारदाद मंजूर। और अगर पुलिस गिरफ्तार भी करती तो बेल आउट हो जाते। मुज़ाकरात का कोई चैनल ओपन नहीं, बानी PTI को कोई ऑफर कैसे हो सकती है? ऑफर मुस्तरद करना तो बात की बात है। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए कहा अगर PTI अरकान पार्लियामेंट ने दफ़ा 144 के डर से एहतजाज मुलतवी किया था तो गिरफ्तारी दे देते और बाद में जमानत करवा लेते। तर्जुमान पाक फौज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी जरीदे दी कॉलमिस्ट को इंटरव्यू में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा फील्ड मार्शल की सदर पाकिस्तान बनने की बातें झूठ और बेबुनियाद हैं। मार के हक के बाद इस हवाले से किए जाने वाले सियासी तजदियों को मुस्तरद करते हैं। भारत के दहशत गर्दाना हमलों का फौजी कार्रवाई के साथ जवाब देने का ऐलान। जरीदे ने सवाल किया कि पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाइयों पर क्या रद्द अमल जाहिर करेगा। DGISPR ने जवाब दिया कि हम इस बार भारत के मशरिक से आगाज करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। नमाज वगैरह के बाद हमने देखा तो पानी एकदम आया और ये मैं ख्याल गटरों का पानी ये इधर उधर से पानी आया और बहुत तेजी में आया 5:30 बजे करीब। मैंने जब गेट खोला देखा ना तो पानी इस तरह आ रहा था जिस तरह पूरा हमारा क्रंग नाला या दरिया की बंद नहीं टूटती इसी तरीके टूट के पानी बह रहा है। सुबह 5 बजे का पानी आया हुआ था। ये हालत भी सुबह के सफाई करने के बावजूद ये हालत बची है। पहले तो अंदर कोई आ भी नहीं सकता था। ये अभी 3 बजे ये हालात हुए हैं कि ये अंदर आ सकें हम। तो चीज़ें आप देख रहे हैं क्या हालात हैं। हर चीज़ तबाह हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। गरजते बरसते बादल इस्लामाबाद को ले डूबे। मागला की पहाड़ियों से आने वाला पानी अपने साथ सैलाब ले आया। बरसाती नाले बिफरे तो मुख्तलिफ इलाके कई फुट पानी में डूब गए। चट्ठा बख्तावर सबसे ज़्यादा मुतासर। पानी घरों में दाखिल, सामान तबाह हो गया। गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बह गईं। भाराको, सवा और चकशहजाद में पानी घरों में दाखिल। रवात में नाले से खातून की लाश मिली। सवात में लैंडस्लाइडिंग से कलाम बहरीन रोड बंद। मानसून का छठा स्पेल कल तक जारी रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों के बायस मुमकिन सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तूहियानी का खदशा। NGMA ने अलर्ट जारी कर दिया। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के रिहायशी इलाके ज़ेर आब आने का नोटिस। मुतल्लिका हुकाम को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ और निकासी आप की हिदायत। नदी नालों के अतराफ हिफाजती इक़दाम करने का हुक्म। पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद के रिहायशी इलाके ज़ेर आब आने का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। रुकन कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी ने कहा मारगला पहाड़ियों के साथ और दरियाए सुवा में आबी गुजरगाह में सोसाइटीज़ बन रही हैं। इसी वजह से इस्लामाबाद के कई इलाके ज़ेर आब आए। वज़ीर ममलकत मौसमियाती तब्दीली शिजरा मनसब ने कहा हुकूमत सैलाबी पानी को महफूज बनाकर इस्तेमाल करने पर काम कर रही है। बारिश का पानी ज़ख़ीरा करके उसे कारामद बनाया जाएगा। बहुत जल्द PIA की परवाज से मैनचेस्टर जाऊंगी। बरतानवी हाई कमीशन PIA की मदाह बन गई। जिन मेरिट ने PIA के जरिए कराची से इस्लामाबाद सफर की वीडियो जारी कर दी।
एलोन मस्क की कंपनी एक्स ने मोदी हुकूमत के सेंसरशिप इख्तियारात को चैलेंज कर दिया। उन सेंसरशिप इख्तियारात को चैलेंज किया गया जिनके तहत भारतीय पुलिस और सरकारी एहलकार जब चाहें एक्स से मवाद हटाने का हुक्म दे सकते हैं। एक्स का मौक़िफ़ है इक़दामात आज़ादी इज़हार राय को दबाने के मुतरादिफ हैं। अमरीकी रियासत जॉर्जिया की फौजी बेस में फायरिंग, 5 अफराद जख्मी। रूसी मीडिया के मुताबिक फौजी बेस में मौजूद अमरीकी फौजी शेल्टर्स में चले गए।